बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 3 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं आयतुल्लाह अली ख़ामेनी शहीद की नमाज जनाजा। आखिरी रसूमात का आगाज़ हो चुका है, तेहरान से आखिरी रसूमात का आगाज़ हो चुका है। जस्द खाकी को इराक़ भी ले जाया जाएगा। नजफ़ इराक़ से वापस जो है वो ईरान कुम में भी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। फिर तदफीन मशहद ईरान के अंदर 9 जुलाई 2026 को आयतुल्लाह अली ख़ामेनी शहीद की तदफीन जो है वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक में आयतुल्लाह अली ख़ामेनी शहीद की तदफीन जो है वो होगी। फ़ॉरेन डेलीगेशंस के लिए आज जो है वो जस्द खाकी को रखा गया है। फ़ॉरेन डेलीगेशंस जो हैं वो फातिहा ख़ानी कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान समेत सऊदी अरेबिया, कतर, रशिया, चाइना, जो ताजिकिस्तान है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, फिर आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर ममालिक के जो आला सतही वफूद हैं वो आज तेहरान के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज जो जस्द खाकी है वो फ़ॉरेन डेलीगेशंस के लिए रखा गया है। अवाम के लिए कल 4 जुलाई को ये जस्द खाकी जो है वो अवाम फातिहा ख़ानी कर सकेंगे। अच्छा, 1.5 से 2 करोड़ की जो तादाद है, जो लोग हैं, उनका एस्टिमेट ईरान के ऑफिशियल्स की जानिब से बताया गया है कि 1.5 से 2 करोड़ जो लोग हैं वो नमाज जनाजा के अंदर शिरकत करेंगे। वहाँ पर पाकिस्तान से न सिर्फ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स बल्कि पाकिस्तान के सहाफ़ी भी वहाँ पर मौजूद हैं। मैंने भी जाना था लेकिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से मैं नहीं जा सका। बहुत सारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो तेहरान के अंदर इस वक्त भी मौजूद हैं। ईसा नकवी साहब भी मौजूद हैं, नादिर बलोच भी हैं, फिर अनस मलिक साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। और उन तमाम दोस्तों के साथ मैं राब्ते में भी हूँ। इवन कि आज के व्लॉग में नादिर बलोच साहब जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, हमें तेहरान से ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि क्या तफसीलात हैं नमाज जनाजा की, जो आखिरी रसूमात हैं इनकी क्या तफसीलात हैं। पहले नादिर बलोच साहब से जान लेते हैं कि क्या तफसीलात हैं, किस तरह से ये तकरीब जो है वो आगे बढ़ेगी, कौन कौन शरीक है। बलोच साहब, क्या तफसीलात हैं, कब तक ये तकरीब जो है वो जारी रहेगी, कौन कौन शरीक है। और बताया ये जा रहा है कि इराक़ भी ले जाया जाएगा जस्द खाकी को। क्या मनाज़िर हैं तेहरान के अंदर? जी बिल्कुल फैज़ान, इस वक्त मैं तेहरान में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुसल्ला इमाम ख़ुमैनी में ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर, जिन्हें 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिकन एयर स्ट्राइक में शहीद किया गया, उनकी नमाज जनाजा की तकरीबात जो हैं वो जारी हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक से तकरीबन जो है इराक़ कहें, शाम कहें, तुर्किया कहें और इवन के पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इराक़, लेबनान, मुख्तलिफ़ ममालिक से वफूद जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज के दिन की तकरीबात जो हैं उसमें यह है कि मुसल्ला इमाम ख़ुमैनी में जो है मुख्तलिफ़ ममालिक के वफूद जो यहाँ पर इस तकरीबात में शरीक हैं, उनको जो है जनाजे में उस तकरीब में शिरकत कराई जा रही है। वो वफूद वहाँ पर आ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और साथ ही खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं उस सुप्रीम लीडर को कि जो अमेरिका और इजरायली हमले में शहीद हुए। यहाँ पर अगर तकरीबात की मैं आपके साथ तफसीलात शेयर कर सकूँ तो वो इस तरह है कि आज जो है जितने भी गैर मुल्की वफूद हैं वो यहाँ पर आए हैं, उनके लिए बाकायदा एहतमाम किया गया है कि वो इन तकरीबात में शरीक हो सकें और ईरान के शहीद रहबर जो है सुप्रीम लीडर जो है उन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर सकें, दुआ पेश कर सकें और ताज़ियत कर सकें। और इस ताज़ियती रेफरेंस में हमने देखा भी है कि तुर्किया हो, कुर्दिस्तान हो या इराक़ हो, ताजिकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, मुख्तलिफ़ वफूद जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ख़ुद लेबनान की मज़ाहमती तहरीक के बहुत बड़े हीरो जो हैं शहीद, उनके जो रहनुमा हैं, उनके अहल खाना भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने भी आके खिराज अक़ीदत पेश किया सुप्रीम लीडर को। इसी तरह फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ जो शख्सियात हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ ये कि इराक़ से भी एक बड़ी तादाद जो है वफूद की शक्ल में वो वहाँ पर आई और उन्होंने खिराज अक़ीदत पेश किया। और बिलखसूस अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ तो पाकिस्तान से जो है चेयरमैन सेनेट जो है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वो हों, अपोजिशन लीडर सेनेटर जो हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी हों, उलमा में पाकिस्तान में जो एक बड़ी तादाद है वो भी यहाँ पर आए और सुप्रीम लीडर को खिराज अक़ीदत पेश किया, दुआ की और फातिहा ख़ानी की। और आज ये दिन की तकरीबात जो है जारी रहेंगी और अगले दिन जो है वो पब्लिकली यानी कि आम शहरियों के लिए एहतमाम किया जाएगा। और अगर मैं आपको ये बता सकूँ कि मंडे का दिन रखा गया है यहाँ पर अवामी नमाज जनाजा के लिए, लेकिन जो एक मोहतात अंदाज़ा है जो यहाँ पर फिगर शेयर की गई हैं वो ये बताया जा रहा है कि कम अज़ कम
1.5 से 2 करोड़ बंदा जो है उसकी इस नमाज जनाजा में शिरकत मुतवक्के है। और ईरान के तूल व अर्ज़ से तमाम छोटे बड़े शहरों से जो है लोग बसों में, गाड़ियों में, अपनी ज़ाती गाड़ियों में जो है वो यहाँ पर तेहरान में पहुँच चुके हैं। और साथ ये कि अगर सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात करूँ तो यहाँ पर बड़ी सिक्योरिटी सख्त है। जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी बाकायदा निगरानी की जा रही है, चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। और ये सेंट्रल तेहरान है जहाँ पर मुसल्ला इमाम खुमैनी जो है वहाँ पर ये एहतमाम किया गया है। और यहाँ पर हमें जो है पूरा तेहरान जो है आपको नज़र आता है कि लोग जो है स्याह लिबास में ताज़ियती अंदाज में वो यहाँ पर मौजूद हैं कि वो अपने शहीद रहबर को खराज अकीदत पेश करने आ रहे हैं, सलाम पेश करने आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ से 3 रोज़ा जो तकरीबात हैं, इसके बाद कुम में 1 दिन लाया जाएगा और कुम के बाद 2 रोज़ा जो नमाज जनाजा की तकरीबात हैं वो इराक़ के तारीख़ी शहर नजफ़ अशरफ और करबला में वहाँ पर होंगी। और साथ काज़िमैन यानी कि बगदाद भी ले जाया जाएगा और इराक़ी अवाम जो है सुप्रीम लीडर को जो है खराज अकीदत पेश कर सकेंगे। और 9 तारीख़ यहाँ पर दी गई है कि मशहद मुक़द्दस जो ईरान का तारीख़ी शहर है वहाँ पर तदफीन होगी रोज़ा इमाम हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम जो अहले तशय्युअ के 8वें इमाम हैं, उनके जो हरम है उनके सहन में, और वहाँ पर भी इंतज़ामात मुकम्मल हैं। जी, गुफ्तगू आपने सुनी नादिर बलोच साहब जो कि तेहरान से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नादिर बलोच साहब के चैनल का लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मैं नादिर बलोच साहब के चैनल का लिंक शेयर कर दूं ताकि आपको जो लाइव मनाजिर हैं या जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो आप नादिर बलोच साहब के चैनल के ऊपर जाकर भी देख सकेंगे। मैंने लास्ट व्लॉग देखा बलोच साहब का जो कि तैयारे से था, और उस तैयारे के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद थे, कुछ सहाफ़ी दोस्त भी मौजूद थे, कुछ दीगर जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बलोच साहब ने रास्ते में जो गुफ्तगू की है वो भी आप इनके चैनल के ऊपर जाकर वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह की गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की जानिब से की जा रही है। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रशिया की जानिब से दिमित्री मेदवेदेव ये बताया जा रहा है कि नमाज जनाजा के अंदर मौजूद हैं। चाइना का वफ्द भी मौजूद है। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के जो डेलीगेशंस हैं वो इस वक्त तेहरान के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि आज जश्न खाकी को मैंने आपको बताया कि फ़ॉरेन डेलीगेशंस के लिए रखा गया है, कल आवाम के लिए ओपन किया जाएगा। नादिर बलोच साहब ने भी बताया कि 1.5 से 2 करोड़ एस्टिमेट है कि 1.5 से 2 करोड़ से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो शिरकत करेंगे नमाज जनाजा के अंदर। जश्न खाकी को इराक़ भी ले जाया जाएगा, कुम के अंदर भी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, और तदफीन जो है वो मशहद ईरान के अंदर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक में आयतुल्लाह अली ख़ामेनी शहीद की तदफीन जो है वो 9 जुलाई 2026 को की जाएगी। इस दौरान सिक्योरिटी के बड़े टाइट इंतजामात किए गए हैं ईरान की ऑफिशियल्स की जानिब से, IRGC की जानिब से। इसराइल के हमले का ख़तरा और ख़दशा, यूँ कह लें कि तख़रीबकारी का ख़तरा और ख़दशा तो हर वक्त मौजूद है। इवन कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर मैं आपको बता दूं कि एक ख़बर सामने आई, और पिछले दिनों इसी तरह की एक ख़बर जो है वो सामने आई थी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि इसराइल की जानिब से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को टारगेट करने का मंसूबा बनाया गया था। आज ये खबर सामने आई कि इसराइल की जानिब से ईरान के ऑफिशियल्स को टारगेट करने का मंसूबा बनाया गया था। जब ईरान के ऑफिशियल्स पाकिस्तान के दौरे पर थे तो अब्बास अराक्ची और बाकर कालीबाफ को इसराइल ने टारगेट करने का मंसूबा बनाया था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है। और अमेरिका को कतर और पाकिस्तान की जानिब से ये जो मंसूबा है इसराइल का, इससे खबरदार किया गया था अमेरिका को, और फिर अमेरिका ने न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दरमियान में मुदाखलत की थी और इसराइल के इस हमले को, इस तखरीबकारी को अमेरिका की जानिब से रोका गया था। तो इसराइल के हमले, इसराइल की तखरीबकारी का ख़तरा और ख़दशा आपको मालूम है कि हर वक्त हर जगह मौजूद है। इवन के इसराइल की जानिब से आज भी गजा के अंदर हमले किए गए हैं, वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल के हमले जारी हैं, लबनान के अंदर कुछ खामोशी है, लेकिन इसराइल की फ़ौजें लबनान से बाहर नहीं निकली। जो टेक्निकल नेगोशिएशंस हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान वो भी जारी हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जारी हैं, लेकिन कुछ जो इख्तलाफात हैं ज़ाहिर है कि वो अभी मौजूद हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का फोकस अभी टेक्निकल टॉक्स की जानिब नहीं है। पूरी दुनिया का फोकस, इंटरनेशनल मीडिया का फोकस जो है वो तेहरान पर है, ईरान पर है, नमाज जनाजा पर फोकस है। 7 दिन ये तकरीबात जो हैं वो
जारी रहेगी, ये आखिरी रसूमात जारी रहेंगी। नमाज जनाजा जो है वो मैंने आपको बताया कि कुम के अंदर भी अदा की जाएगी, तेहरान में भी अदा की जाएगी और मशहद में तदफीन होगी। आयतुल्लाह अली खामनाई की मैं नज़र रखूँगा और राबते में भी रहूँगा। जो सहाफ़ी दोस्त ईरान के अंदर मौजूद हैं तो उनसे अपडेट्स लेते रहेंगे। जिस तरह से आज नादिर बलोच साहब ने हमें तफसीलात से आगाह किया, तो कल जो अवाम के लिए जस्द खाकी को रखा जाएगा तो उस हवाले से भी मैं आपको डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और रशिया और यूक्रेन को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। 4-5 दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से आपसे गुफ्तगू नहीं हो सकी, लेकिन अब इंशाल्लाह डेली, बल्कि डेली 2 मरतबा आपसे गुफ्तगू होगी, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं यूरोप को लेकर भी, मशरिक़ वस्ता को लेकर भी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो नमाज जनाजा से मुतल्लिक अपडेट्स देना, और बहुत सारे आपके जो सवालात हैं वो रिसीव हो रहे थे कि फैज़ान साहब फिर गायब हो गए, तो उन भाइयों का, उन व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपके प्यार का, आपके इंतज़ार का, आपकी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिन जिन व्यूवर्स ने कमेंट्स किए हैं पर्सनली भी और कमेंट्स बॉक्स में भी, मुझे ढेर सारे कमेंट्स जो हैं रिसीव हुए, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर सका। अगेन बहुत ज़्यादा जो मसरूफियत है उसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर सका। अब डेली इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। नमाज जनाजा की भी इंशाल्लाह फुल अपडेट्स जो हैं वो मैं आपको दूंगा, और रशिया और यूक्रेन से मुतल्लिक अगली वीडियो के अंदर आपसे गुफ्तगू होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।